मेरे बाबा केवल अगर देखते हैं तो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा नाम जाप, तुम्हारा भगवत भजन मेरे बाबा देखते हैं। बड़ा ही रिवाज। मेरे बाबा को तुम्हारी दौलत, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी सत्ता, इससे कोई मतलब नहीं। और देखो बिल्कुल सत्य है। परिवार वाले को तुम्हारे बैंक के बैलेंस से मतलब होगा कि तुम्हारी डायरी में कितना पैसा है, तुम्हारी डायरी में कितना रुपया है, तुम्हारी बैंक की बुक में कितना रुपया, कितना पैसा, कितना लिखा है। पर उस परमात्मा को तुम्हारे बैंक बैलेंस से मतलब क्या? उसको केवल एक मतलब है, और मतलब भी नहीं कह सकते हम, तो कहेंगे केवल एक भाव है कि तुम्हारा भजन कितना है, तुम कितना मंत्र जाप करे हो, कितना नाम जाप करे हो, तुम कितना कीर्तन करे हो, तुम कितना देवालय शिवालय में जाकर तुमने कितना नाम का स्मरण किया है। तुमने कितना भगवत स्मरण में अपना समय लगाया है। और वो समय जो तुमने परमात्मा को दिया है, वो परमात्मा तुम्हारे उस समय को संजो कर रखता है। भगवान उस समय को संजो कर अपने पास में रखता है, और उस समय को अपने पास रखने के बाद वही समय मेरा परमात्मा तुम्हें वापिस करता है। वही समय। आप लोग कभी बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए हों, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए हों, आप लोग कभी भगवान के मंदिर में अगर पहुंचे हो, राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में कभी आप गए हो, तो शास्त्र कहता है कि आप जिस मंदिर में भजन, आप मंदिर में पहुंचे हो, मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचे हो, लड्डू लेकर पहुंचे हो, श्रीफल लेकर पहुंचे हो, या प्रसाद लेकर पहुंचे हो, जब आप भगवान के मंदिर में कुछ लेकर जाते हो तो मंदिर के अंदर उस प्रसाद को पूरा की पूरा रख लिया नहीं जाता है। मंदिर के अंदर पूरे प्रसाद को नहीं रखा जाता। मंदिर के अंदर उस प्रसाद को अगर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है तो मंदिर के अंदर से वही डब्बा, वही प्रसाद, वही बेलपत्र, वही फूल, वही माला आपको वापस दे दी जाती है। आपको वापस प्रदान कर दिया जाता है। अपने पास में भगवान ने आपका मिठाई का डब्बा भी नहीं रखा। वो मिठाई का डब्बा जो आपने दिया वो आपको वापस मिल गया। वो मिठाई का डब्बा जो आपने दिया वो वापस आपको प्राप्त हो गया। तो शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आपने जो भगवान को दिया, भगवान ने वो वापस आपको कर दिया। आपने अगर ये कथा के पंडाल में बैठकर अपने भगवान शंकर को अगर 3 घंटे दिए हैं, अपने समय निकाल कर आए हो और बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, या तीर्थ में जाकर गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर रहे हो, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हो, यमुना जी का पान कर रहे हो और ठाकुर जी के लाड़ लड़ा रहे हो, जो समय हम परमात्मा को देते हैं, जो समय हम भगवान को प्रदान करते हैं, वो समय भगवान हमारी दुख की घड़ी में, हमारी तकलीफ की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, परमात्मा उस समय को
निकाल कर हमारी दुख की घड़ी में परमात्मा भी समय निकाल कर हमारे साथ खड़ा होता है।